विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड एंड हैप्पी मॉर्निंग। आई एम ऋचा शर्मा। सुबह के बज चुके हैं 7, बहुत ज़्यादा ठंड है और अपना ध्यान रखिए और चलिए जुड़ जाइए बिकॉज टुडे वी हैव टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ 10th of January 2024। सो आज के जो करंट अफेयर होंगे उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमको कवर करना है, दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। पहले अनाउंस हो चुके थे लेकिन कल दिए गए हैं और हमको पूरी डिटेल में उनको कवर करना है फ्रॉम करंट एंड स्टैटिक एंगल ऑल्सो, राइट। तो चलिए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो अभी जो महीना चल रहा है वो है पौष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे हम चौदस भी कहते हैं, और ये इतना प्यारा पतला सा चांद आज दिखने वाला है। चलिए आगे पढ़ें उससे पहले कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द बुक वाई भारत मैटर्स इज रिटन बाय, ये जो किताब है वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर वाज बिल्कुल एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है वाई भारत मैटर्स। ऑल राइट। सो 10 जनवरी 10th of January को एक इंपॉर्टेंट डे आता है और वो कौन सा डे है? विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी डे अलग है। कब आता है? जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, कब आता है? 14 सितंबर एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड हिंदी डे की बात कर रहे हैं, जो कि आता है 10th of January को, विश्व हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है इस दिन? ऐसा क्या हुआ था? ये एक इंसिडेंस या एक इवेंट की याद में मनाया जाता है जो कि 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और क्या हुआ था? सबसे पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर। तो पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ताकि हिंदी को ग्लोबल लेवल के ऊपर ख्याति मिल सके, पॉपुलैरिटी मिल सके, तो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1975 में। इसी की याद में हम वर्ल्ड हिंदी डे 10th of January को हर साल मनाते हैं। कब से? 2006 से। ओके, इसको मनाने की, इसको सेलिब्रेट करने की शुरुआत किसने की थी? उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं जल्दी से पुराने हम सीए में जो इंपॉर्टेंट डेज किए थे जनवरी के, वो रिवाइज कर लें तो 1 जनवरी को क्या किया था हमने? DRDO डे किया था। ठीक है। 4 जनवरी को जल्दी से याद करके बताओ, ब्रेल डे किया था। बिल्कुल, ब्रेल डे। 9 जनवरी की बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे किया था और अब 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे हो गया। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। कुछ बुक्स रिलीज हुई हैं, 1-2 बुक्स। पहली बुक जो आप देख रहे हो, संस्कृति के आयाम। क्या नाम है किताब का? संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। सो जनरल VK सिंह रिलीजेस, अब यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिलीजेस है, यानी कि इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, अनावृत किया है, अनवील किया है, रिलीज किया है। जनरल VK सिंह रिलीजेस बुक संस्कृति के आयाम। क्या नाम है किताब का? संस्कृति के आयाम। लिखी किसने है? मनोरमा मिश्रा। मनोरमा मिश्रा। हमारी संस्कृति हमको हम मन से, या मैन, मनोरमा में मैन आ रहा है, मैन संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है, या हम मन से संस्कृति को अपनाते हैं, या संस्कृति हमें मनोरम रखती है, कुछ भी एसोसिएट करके आप इसको ध्यान रख सकते हो। जनरल VK सिंह कौन है? इन्होंने रिलीज किए तो कोई ना कोई एमिनेंट पर्सन होंगे ना। यस, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने किताब को लॉन्च किया है। संस्कृति के आयाम किसने लिखी है? मनोरमा मिश्रा। ओके, और इसको पब्लिश किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने, और ये बात करती है इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में, ये जो बुक है। गॉट इट? अगली किताब पे चलते हैं। सो किताब का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। क्या नाम है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें। सो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, ये जो किताब है इसको लॉन्च किया है केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी ने। केरला के गवर्नर, केरला जैसे आप सुनते हो मैप पे आपको केरला दिख जाना चाहिए, है ना, विजुअलाइज हो जाता है। सो ये इंडिया है यहाँ पे ये। सो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी ने लॉन्च की है किताब राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें। लिखा किसने है? इन्होंने तो लॉन्च किया है। लिखी किसने है? गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती, इन्होंने मिल के लिखा है। ओके, सो गीता भी आ रहा है और आरिफ, यानी हिंदू मुस्लिम कई मिली जुली यहाँ पे आपको समन्वयता, यानी कि कोलैबोरेशन सॉर्ट ऑफ देखने को मिलता है। और राम मंदिर, सो राम मंदिर से रिलेटेड गीता भी हैं, आरिफ जी भी हैं, इन्होंने मिलके किताब लिखी है। और फॉरवर्ड जो है इसमें, यानी स्टार्टिंग का जो मैसेज होता है वो RSS के चीफ जो हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने दिया है। ठीक है, दोनों किताबें ध्यान रहेंगी। सो इससे पहले जो हमने बुक की है दैट इज
संस्कृति के आयाम, और उसके बाद जो हमने किताब की है वो है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। ऑल राइट, चलिए अब क्योंकि हम बुक्स एंड ऑथर्स देख रहे हैं तो हाल ही में थोड़े समय पहले मे बी दिसंबर एंड से अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो रिलीज हुई हैं, 2 ऐसी किताबें और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहली किताब रही ब्रेकिंग द मोल्ड। क्या नाम है किताब का? ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, और ये रघुराम राजन और रोहित लांबा जी ने मिल करके लिखी थी। दूसरी किताब जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको लिखा माधव गोडबोले जी ने, माधव गोडबोले। ऑल राइट, सो अगली न्यूज़ है ओबिचुरी सेक्शन की, बट बिफोर दैट आई नीड टू टॉक टू यू फॉर सम सेकंड्स। सो इसके ऊपर इसके बाद में आते हैं। आप लोग सब गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जाहिर सी बात है, तभी आप डेली सीए सेशंस वगैरह देख रहे हो। तो जब आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाओगे तो क्या चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए आपके लिए, या चेंज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? इट शुड बी राइट, बिकॉज आपके ट्रांसफर्स होंगे, कभी आपके सीनियर हटेंगे, कभी जूनियर हटेंगे, कभी कलीग्स हटेंगे, कभी आपके ऑफिसेज यहाँ वहाँ होंगे। अगर चेंज को लेकर के इतना ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? और उसकी तैयारी अभी से करनी होगी, आज से करनी होगी। सो पर्सन से लगाव करने की बजाय, पर्सन्स के साथ बहुत स्पेसिफिक होने की बजाय आप अपनी ड्यूटी, अपने रोल से बहुत स्पेसिफिक होएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी आपका रोल क्या है? अच्छे से पढ़ना। मेरा रोल क्या है? अच्छे से पढ़ाना। परचम का रोल क्या है? बेस्ट ऑफ कंटेंट, क्वालिटी डिलीवरी आप तक पहुंचाना। अगर हम दोनों अपने अपने रोल करेंगे दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस। ये सब मैंने क्यों कहा? बिकॉज बहुत ज़्यादा समय तक मैं आपका डेली सीए नहीं पढ़ाने वाली हूँ। जो कन्फ्यूजन बच्चों को है वो मैं क्लियर कर दूँ। जो इससे पहले फैकल्टी आपको डेली सीए पढ़ाते थे, पूजा मैम, शी इज़ नो मोर एसोसिएटेड विद परचम, ठीक है? उनके एब्सेंस में आई एम टेकिंग द सीए। बहुत जल्दी आपके लिए हाईली एक्सपीरियंस एंड सीनियर फैकल्टी हम सिस्टम में ले आएंगे, एंड शी और ही विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम योर, राइट? और आप मुझे कुछ और एरियाज में कुछ और अच्छा पढ़ाते हुए देखेंगे। बट द पॉइंट इज, चेंज आते रहेंगे, आज कल परसों, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है। सो काइंडली गेट यूज्ड टू इट। येस ऑफ कोर्स, परचम डे 1 से अपनी क्वालिटी डिलीवरी एंड क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, आज भी जाना जाता है और फ्यूचर में भी जाना जाएगा। जो भी हम आज कर रहे हैं उससे बेटर ही आपको फ्यूचर में कुछ भी मिलेगा, ये हमारी गारंटी और प्रॉमिस है, न सिर्फ आपसे, हमसे भी। सो आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? अच्छे से पढ़िए, राइट? कौन पढ़ा रहा है डजंट मैटर, शुड नॉट मैटर। अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, दैट्स द ओनली थिंग यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट, राइट? ऑन दिस नोट लेट अस कंटिन्यू। चलिए, सो ओबिचुरी सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं। फ्रांस बैकेनबॉअर, क्या नाम है? फ्रांस बैकेनबॉअर फुटबॉल प्लेयर हैं जर्मनी के, और उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। सो नाम ध्यान रखेंगे, फ्रांस बैकेनबॉयर। और ये कौन थे? फुटबॉल प्लेयर थे। कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड थे? जर्मनी से, जहाँ फुटबॉल को पूजा जाता है रिलीजन की तरह। इतने सारे लोग फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं, राइट? वहाँ पे ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर इनके समय के जाने जाते हैं ये, और इनको जर्मनी में द काइजर या एम्परर के नाम से भी जाना जाता था। सो नाम है फ्रांस बैकेनबॉयर। कौन सी कंट्री? जर्मनी। क्या थे या कौन थे? फुटबॉलर थे। ऑल राइट, अगली जो ओबिचुअरी है या अगले जिन इंसान का निधन हुआ है वो भी फुटबॉल की दुनिया से जुड़े हुए रहे हैं। नाम है मारियो ज़गालो। थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है, मारियो ज़गालो। और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? ब्राज़ील को करते थे, और ब्राज़ील वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर और कोच रह चुके हैं, यानी खिलाड़ी के तौर पे भी वर्ल्ड कप जीता है, कोच के तौर पे भी अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है इन्होंने। नाम है मारियो ज़गालो। कौन सी टीम से एसोसिएटेड थे? ब्राज़ील से एसोसिएटेड थे, राइट? ये फर्स्ट एवर फुटबॉलर थे जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी बोथ प्लेयर और कोच के तौर पे जीती, यानी जब खिलाड़ी थे तो भी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है 2 बार। कितनी बार? 2 टाइम्स एज प्लेयर। एक बार जब ये कोच थे तो इनको ट्रॉफी इनके पास आई है, और एक और बार जब ये असिस्टेंट कोच थे ब्राज़ील के। तो टोटल 4 बार वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप इनके नाम हुआ है, आइदर एज अ प्लेयर और एज अ कोच। द ओनली पर्सन एवर टू विन 4 वर्ल्ड कप टाइटल्स, और हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ये पर्टिकुलर हस्ती का नाम क्या है? मारियो ज़गालो। तो इनका नाम गालो भाई, क्यों? क्योंकि इन्होंने 4 बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, 2 बार एज खिलाड़ी, 1 बार एज कोच, 1 बार एज असिस्टेंट कोच। कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील को। ज़गालो जी याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित हरिराम द्विवेदी, क्या नाम है? पंडित हरिराम द्विवेदी जी, एमिनेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रॉम वाराणसी पासेस अवे। तो एक प्रख्यात पंडित
हरिराम द्विवेदी जी, जो कि हिंदी साहित्य से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए थे। उनका हाल ही में निधन हो गया और पीएम ऑफिस की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी एक ग्रीफ मैसेज एक्सप्रेस किया गया है। और जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किसी व्यक्ति के लिए ओबिचुरी आ जाए तो उस व्यक्ति के बारे में जान लेना जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनर वहां से पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये कौन थे व्यक्ति। ठीक है, कि पीएम साहब ने भी अपना शोक संदेश दिया तो ये व्यक्ति कुछ एमिनेंट इंसान रहे होंगे, है ना। चलिए, सो नोटेबल पोएट्री कलेक्शन, देखिए हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए रहे थे तो इन्होंने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। उनमें से कुछ 2 नाम हैं पोएट्रीज के, पोएट्री कलेक्शन के इनके, वो देख लेते हैं। अंगनैया एंड जीवनदायिनी गंगा। अंगनैया, आंगन होता है ना, तो अंगनैया और जीवनदायिनी गंगा, ये दोनों किन व्यक्ति ने लिखी हैं, किस व्यक्ति ने लिखी है? पंडित हरिराम द्विवेदी जी। नाम ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले CA रफ्तार, जिन बच्चों को नहीं पता है, 6 महीने की यानी जुलाई से दिसंबर तक की CA रफ्तार लॉन्च हो चुकी है परचम ऐप के ऊपर और परचम वेबसाइट parchamclasses.in दोनों पे आपको मिल जाएगी। क्या है ये? 6 मंथ की हेडलाइंस हैं, कंप्लीट 6 महीने की न्यूज़, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यानी हेडलाइन के फॉर्म में आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए या फिर टाइम नहीं है और अभी तक CA तैयार नहीं है तो फटाफट पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिन बच्चों को MCQ से पढ़ना ठीक लगता है कि हमें क्वेश्चंस देखने हैं और उसके साथ हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो सवाल ई बुक होती है। इसमें हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में 300 से भी ज़्यादा 300+ MCQs लाए जाते हैं करंट अफेयर के विद एक्सप्लेनेशन, राइट। तो इसकी जो क्वार्टर 4 है यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो लॉन्च हो चुकी है। क्वार्टर 4 वाली बुकलेट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपको चारों क्वार्टर की चाहिए यानी कंप्लीट 2023 की चाहिए तो उसके लिए आप ऐप के ऊपर चले जाइए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा क्वेरी कंसर्न्स है तो आप प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नहीं तो parchamclasses06@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर दीजिए। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम चीज़ें बताने में नहीं लगाना चाह रही हूँ। चलिए आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स 2023। नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2023 के दिए गए। कब दिए गए? 9 जनवरी 2024 को दिए गए और आज हम उनका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। किसने दिए हैं? प्रेसिडेंट साहिबा ने हैंड ओवर किए। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन के ऊपर। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया में, यानी खेल जगत में दिए जाने वाले सबसे उच्च कोटि के सबसे हाईएस्ट ऑनर कौन से होते हैं? नेशनल स्पोर्टिंग अवार्ड होते हैं। और इनको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्टर करता है, मैनेज करता है। ठीक है जी, चलिए अब कितनी कैटेगरी के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए? तो 6 कैटेगरी तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की रही और एक एडवेंचर कैटेगरी रही। तो पहले हम सबके नाम पढ़ लेते हैं, फिर एक एक कैटेगरी को हमको डिटेल में लेना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों अलग हैं। दिस इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है ये स्पोर्टिंग के अंदर, और ये है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, खेल रत्न नहीं है ये। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोलिंग ट्रॉफी या MAKA ट्रॉफी, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो ये एडवेंचर कैटेगरी का है। एंड देन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, जो आई थिंक हमने 5 दिसंबर की CA में भी कवर किया था क्योंकि उस दिन अनाउंस हुआ था। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? एक एक कैटेगरी लेंगे और कवर करते चलेंगे, करंट और स्टैटिक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लाइक आई टोल्ड यू, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स की कैटेगरी का, और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिन भी स्पोर्ट्स पर्सन्स ने दिखाई होती है, कितने सालों में? पिछले 4 सालों के अंदर उनको दिया जाता है। ठीक है, 4 इयर्स। किस किस को मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले हैं चिराग C शेट्टी और दूसरे हैं रानकी रेड्डी सात्विक साईराज। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर के काफ़ी सारे पिछले साल अवार्ड्स जीते हैं और बैडमिंटन की दुनिया से दोनों बिलोंग करते हैं। तो सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2023, दिए गए हैं 2024 में। ओके, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन अवार्ड्स की शुरुआत कब की गई? 91-92 के अंदर की गई। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है सभी अवार्ड्स में, स्पोर्ट्स में सबसे ऊंचे ये हैं। पहला खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद जी को, जो कि चेस की दुनिया से थे, और साथ ही साथ गीत सेठी जी को, जो कि बिलियर्ड्स खेलते थे। ठीक है, यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला है आज तक, अभिनव बिंद्रा जी को 2001 में मिला जब वो 18 साल के थे, राइट। देन फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव खेल रत्न, पहली महिला जिन्हें खेल रत्न मिला है,
ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जो हमारे लिए लेकर के आई थी कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग के अंदर, और इनको कब मिला था 94-95 के अंदर मिला। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, पहला खेल रत्न अवार्ड यंगेस्ट पर्सन को, पहली फीमेल को, और ये शुरू कब हुए हैं, राइट। चलिए अगली कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे, अर्जुन अवार्ड्स। अर्जुन अवार्ड्स बेसिकली ये भी 4 साल के अंदर अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की होती है उसके लिए दिए जाते हैं। जब तक खेल रत्न नहीं था ना तब तक अर्जुन अवार्ड सबसे हाईएस्ट अवार्ड थे। अब खेल रत्न आ गया तो सेकेंड हाईएस्ट मान लीजिए, थोड़े नीचे आ गए हैं। 1961 में इनकी शुरुआत हुई थी। इस साल टोटल 26 लोगों को या 26 स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 2023 में कितने लोगों ने जीता अर्जुन अवार्ड? 26 लोगों ने। अब देखो 26 लोगों की लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो पूरी याद करना बैठ करके तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर फिर भी आई वुड वांट यू कि एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा। वाई? क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है ये आए कि अच्छा ओजस प्रवीण देवतल जी को आर्चरी के लिए मिला था या किसके लिए मिला था। ये भी पूछा जा सकता है कि अनुष अग्रवाल जो हैं वो कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट। या इनमें से किसको अर्जुन अवार्ड मिला था या किसको नहीं मिला था या कौन से फील्ड से मिला था, तो एक बार तो आपको नज़र दौड़ानी ही पड़ेगी, राइट। ऑप्शन नहीं है। और ये एक एक नाम मैं पढ़ूँ मेक्स नो सेंस, लिस्ट आपके सामने है, आप इसको देख करके 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा। कुछ एक नाम तो पॉपुलर होंगे, जैसे शमी आपको दिख रहे हैं पॉपुलर होंगे, राइट। उसके अलावा आपने श्री शंकर एम का नाम अगर सुना होगा, ओजस प्रवीण देवतल जी का नाम सुना होगा, तो ऐसे कुछ एक नाम आपके ज़ुबान पे होंगे, कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और देख लीजिए 10 हो गए। उसके बाद ये फर्दर है लिस्ट, राइट। ये आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, एक एक नाम रटने की ज़रूरत नहीं है अर्जुना अवार्ड्स में, बिकॉज 26 हैं, पर एक बार गो थ्रू तो आपको अच्छे से करना ही होगा, ठीक है। जैसे वुशु है, अब वुशु आपको दिख रही है कुछ डिफरेंट सी कैटेगरी है, तो न्योरेम रोशिबिना देवी कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं? वुशु से जुड़ी हुई हैं। पैरा कनोइंग के लिए प्राची यादव जीत करके आई थी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स पर, ये हम न्यूज़ में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से एक बार ये लिस्ट अच्छे से गो थ्रू करेंगे आप। कौन से? 26 अर्जुन अवार्ड। नंबर याद रखिएगा कितने लोगों को मिला है? 26 लोगों को मिला है। चलिए फिर हम आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड पे। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, है ना, सिखाते थे। तो इसी तरह से 1985 में ये अवार्ड की शुरुआत की गई। किसके लिए? कोचेस के लिए। प्लेयर्स को तो आप अवार्ड दे रहे हो, कोच को भी आप अवार्ड दोगे। और इस बार अगर हम रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिले हैं, और अगर हम लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें तो 3 लोगों को मिले हैं। पहले रेगुलर कैटेगरी देखते हैं। ललित कुमार जी रेसलिंग के अंदर, R.B. रमेश चेस, महावीर प्रसाद सैनी जी पैरल एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी एंड गणेश प्रभाकर देवरुकर जी मलखंब के लिए। तो ये 5 तो रेगुलर कैटेगरीज हो गई, और ये आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी हैं। गोल्फ के लिए जसकीरत सिंह ग्रेवाल जी को, कबड्डी के लिए श्री भास्करन ई जी को, टेबल टेनिस के लिए जयंत कुमार पुशीलाल जी को। तो ये सारे नाम एक बार आपको 2-3 बार पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी जाके थोड़े थोड़े दिमाग में सेटल होंगे। फिर अगर हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें, जो कि 3rd कैटेगरी आ गई, खेल रत्न नहीं है, नॉर्मल अवार्ड है। 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट के लिए। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ध्यानचंद अवार्ड क्यों दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है, लाइक दैट। ये एसोसिएशंस ध्यान रखिएगा। तो कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 मिला है? 3 लोगों को मिला है। मंजुषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी एंड कविता सेल्वराज कबड्डी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, MAKA ट्रॉफी, ये यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी हो गए, उनमें जो अच्छी परफॉर्मेंसेस करती हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। और ये रोलिंग ट्रॉफी है, इस साल जो जीता फिर अगले साल जो जीता ट्रॉफी उसके पास चली जाएगी। ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है इंडिया में। सबसे हाईएस्ट तो खेल रत्न है, लेकिन सबसे पुराना नेशनल स्पोर्ट अवार्ड अगर दिया जाता है देश में कोई, तो वो MAKA ट्रॉफी दी जाती है। 1956-57 से इसकी शुरुआत हो गई थी। इस बार टॉप कौन रहा? ओवरऑल विनर कौन रहा? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है जिसने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। रनर अप और सेकंड रनर अप दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ओके, फर्दर मूव करते हैं। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, एडवेंचर लैंड वाटर एयर वाले एरियाज़ में कुछ बहुत एडवेंचरस करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सो नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जिनको अब तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड कहा जाता है, ये 1994 के लिए सबसे पहले 1995 में दिए गए, ठीक है जी। और लैंड एडवेंचर के लिए लेट सविता कांसवाल जी को ये मिला है, पॉस्ट्यूमसली दिया गया है। एंड
उसके बाद वाटर एडवेंचर के लिए तुलसी चैतन्य मोथुकुड़ी जी को, एयर एडवेंचर के लिए अंशु कुमार तिवारी जी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, एडवेंचर वाले में भी तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में भी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए परवीन सिंह जी को ये दिया गया है। ऑल राइट, देन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन यानी जिन्होंने खेल को बढ़ावा दिया हो। सो ऐसा कोई इंडिविजुअल, कोई कॉरपोरेट हाउस, कोई कंपनी, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स के प्रमोशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है 2009 से। तो यहाँ पे 2 लोगों को ये अवार्ड मिला है, 2 एंटिटीज़ को। पहला मिला है जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की जो है, यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और नर्चर करना उसके लिए, और दूसरा है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड, ताकि जो CSR एक्टिविटी होती है उसके थ्रू इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया है, यानी अपनी कंपनी का पैसा वापस समाज को बांटना, CSR सोशल वर्क, और उसमें इन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये हो गए सारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खेल रत्न अवार्ड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड्स, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी है, अर्जुना अवार्ड्स क्योंकि बहुत सारे हैं, प्रोमिनेंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है SSC जनरल अवेयरनेस का कोर्स 2024 एडिशन के लिए ऑलरेडी परचम ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आप अपकमिंग साल के, मतलब अपकमिंग तो क्या, अब तो साल आ गया, अगर आप अभी जो कैलेंडर स्टार्ट होगा SSC का उसके लिए प्लान कर रहे हो, मई ऑनवर्ड्स आप अगर कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो तो इस कोर्स की तरफ मूव कर सकते हो। इसमें स्ट्रैटेजी के आई एम कवरिंग, पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो वहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, फ्री क्लासेस दी हुई हैं, देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाए तो लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट क्वेरी कंसर्न आती है सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द हेल्पलाइन नंबर्स, वेयर हैव आई रिटन द हेल्पलाइन नंबर, आज पता नहीं मैंने हेल्पलाइन नंबर कहाँ डाला है, शायद बाद में डाला होगा। सो आप कांटेक्ट कर सकते हो और मेल लिख सकते हो, ऐप चैट में बातचीत कर सकते हो। रिचा 20 कोड अगर यूज़ करोगे तो इंस्टेंट 20% ऑफ हो जाएगा। आप 33% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हो स्कॉलरशिप क्विजेस में पार्टिसिपेट करके, वो डेली कंडक्ट की जाती है, ठीक है। चलिए उसके लिए परचम_क्लासेस इंस्टा ID से जुड़ जाइएगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्टेट कैटेगरी की तरफ आते हैं। इन मध्य प्रदेश प्रबोधन कार्यक्रम टू बी ऑर्गेनाइज फॉर मेंबर्स ऑफ 16th असेंबली, जो 16th विधानसभा होगी, 16वीं विधानसभा, उसके सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 2 दिन का, और इसके अंदर जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो भी मेंबर्स को एड्रेस करने वाले हैं। बस इतनी सी न्यूज़ है ये प्रबोधन कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की बात की है तो इससे जुड़ी हुई कुछ स्टैटिक इन्फो फटाफट से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के असेंबली स्पीकर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, गवर्नर मांगूभाई पटेल, और कैपिटल भोपाल है, राइट। स्टेट बर्ड पैराडाइज फ्लाई कैचर स्वॉर्म डियर या बारासिंगा जो है ये स्टेट एनिमल है। स्टेट ट्री बैनियन यानी बरगद, स्टेट फ्लावर मेडोना लिली, और महशीर यहाँ की स्टेट फिश है। तो ये कुछ स्टैटिक इन्फो है, पर्टिकुलरली MP के बच्चों के लिए ज़्यादा काम की होती है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो PM मोदी हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ मंदिर कैंपेन। एक नया कैंपेन है, अभियान है जिसको लॉन्च किया है PM मोदी जी ने, और उन्होंने कहा है इस अभियान को स्वच्छ मंदिर कैंपेन। तो जितने भी पिलग्रिम साइट्स हैं जहाँ पे तीर्थ के लिए लोग जाते हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन सबको स्वच्छ रखने के लिए एक अपील की गई है। पर्टिकुलरली अयोध्या को बहुत साफ रखने के लिए अपील की गई है, बिकॉज 22 जनवरी को वहाँ पे राम मंदिर सब दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सो पिलग्रिमेज साइट्स को प्रिस्टीन यानी स्वच्छ रखने के लिए, और ये जो कैंपेन है ये जनवरी 14 से 22 तक यानी मकर संक्रांति से लेकर के 22 जनवरी तक चलाई जानी है। चलिए INS काबरा अराइव्स एट कोलंबो श्रीलंका। सो INS काबरा इंडियन नेवल शिप है काबरा, और वो कहाँ पहुंची है? कोलंबो श्रीलंका पहुंची है। और ये जो काबरा है ये इंडियन नेवी की फास्ट अटैक क्राफ्ट है, तेज चलने वाली और अटैक करने वाली, फास्ट अटैक करने वाली क्राफ्ट है। और ये क्यों पहुंची है वहाँ पे? ताकि हमारी जो मैरीटाइम रिलेशंस है हमारे नेबर्स वगैरह से वो इम्प्रूव हो सके, मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो कोऑपरेशन कर रहे हैं देश वो बढ़ सके। और ये एक विजन के तहत है, विजन है प्राइम मिनिस्टर जी की जिसका नाम है सागर। तो जो भी हमारे वाटर नेबर्स हैं उनके साथ में कॉर्डियल रिलेशंस रखना, उसके चलते विजिट्स होती रहती हैं। तो INS काबरा कोलंबो श्रीलंका पहुंची। देन अगली जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल कैटेगरी से है। सो खबर देखते हैं। US लॉन्चेस पेरेग्रिन 1 लैंडर टू मून इन हिस्टोरिक लूनर मिशन।
यूएसए ने पहली बार, यूएसए की तरफ से पहली बार एक प्राइवेट ल्यूनर मिशन, यानी एक कंपनी है जिसने चांद की तरफ मिशन भेजा, और वो मिशन लैंडर मिशन है, यानी वो चांद की सतह पर लैंड करेगा। एक होता है ऑर्बिटर जो आसपास चक्कर लगाता है, एक होता है लैंडर जो उतरता है, एक होता है रोवर जो चलता है। ठीक है, तो ये लैंडर मिशन है, नाम क्या है इसका? पेरेग्रिन 1। और इसको कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? सो इसको प्राइवेट कंपनी है एस्ट्रोबॉटिक, उन्होंने इस लैंडर को ऑपरेट किया है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से। पहला अमेरिकन लूनर लॉन्च हो जाता है ओवर 50 ईयर्स में। अच्छा चलिए बताइए मुझे, लास्ट टाइम अमेरिका मून पे कब पहुंचा था, कौन से साल के अंदर? ठीक है, और 50 साल पहले है, तो रफली अब इतना आइडिया तो आपको लग जाएगा। तो लास्ट मून मिशन अमेरिका का सक्सेसफुल कौन सा था, वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और ये जो मिशन है इसका एम है मून का जो सरफेस एनवायरनमेंट है और अपकमिंग जो ह्यूमन मिशन है उनसे रिलेटेड सारा डेटा वेटा लेके आना, ताकि प्रिपरेशन हो सके। तो पेरेग्रिन 1 कौन से देश से जुड़ा हुआ मिशन है? यूएस से जुड़ा हुआ है, प्राइवेट मिशन है, और करीब 50 साल बाद यूएस ने वापस कोई मिशन मून पे भेजा है। अगली खबर देखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्वारो हिट्स मेडागास्कर। 2024 का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कहाँ हिट हुआ है? ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये मेडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पे हिट हुआ है। ये मेडागास्कर आपको दिख रहा है और आसपास ये साइक्लोन आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो नाम क्या है? अल्वारो, और इसने हिट किया है मेडागास्कर को। राइट, चलिए। डेनमार्क अनाउंस द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया एट GIM 2024। तो डेनमार्क ने अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, GFAI। कब, कहाँ? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रही थी GIM 2024 की, जिसमें डेनमार्क ने अनवील किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस, जिससे कि जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो पहले ही इंडिया और डेनमार्क ने साइन की थी कि हम मिलकर के जो ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस वगैरह होंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे, फ्यूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो उस पार्टनरशिप के तहत ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया अनवील किया गया है, और इससे जो कोलैबोरेशन है दोनों देशों के बीच में सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन सेक्टर में, एनर्जी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस, उसमें और बढ़ावा मिलने वाला है। सो कौन से देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया है या अनवील किया है? डेनमार्क ने अनवील किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट न्यूज सेक्शन देख लेते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 इन गांधीनगर। सो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होना है, उसी के पहले ट्रेड शो भी ऑर्गेनाइज किया गया। फिट राइज 75 प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में कंक्लूड किया गया। सो कहाँ हुआ ये? हैदराबाद में हुआ। राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रेज 4 more नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC यूनिट्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर 4 और NCC यूनिट्स खोले जाने का अप्रूवल राजनाथ सिंह जी ने दे दिया है। गुजरात ने टारगेट रखा है कि 26-27 तक वो $500 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। वहाँ के CM जो हैं पटेल जी, उन्होंने ये चीज़ कही है। तो गुजरात 26-27 तक $500 बिलियन की इकोनॉमी अपने लिए तैयार कर देगा या कंट्रीब्यूट कर लेगा। IIM कोझिकोड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है उन्होंने हाथ मिलाया है, क्या लॉन्च करने के लिए? FinX लॉन्च करने के लिए, जिससे कि स्टार्टअप्स जो हैं फिनटेक में यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में उनको और बढ़ावा मिल सके। तो FinX किसने साथ में मिलकर लॉन्च किया है? IFSCA और IIM कोझिकोड ने। एंड लास्टली SBI की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से एक बात सामने आई है कि बहुत सिग्निफिकेंट गिरावट या डिक्लाइन देखी गई है इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी में ओवर द लास्ट 8 ईयर्स, पास्ट 8 ईयर्स। पिछले 8 सालों में जो हर एक इंडिविजुअल की इनकम में जो डिफरेंस होता है ना, किसी की इनकम बहुत ऊपर किसी की बहुत नीचे, इसमें गिरावट देखी गई है, यानी इनकम थोड़ी सी बैलेंस्ड हुई है पिछले 8 सालों में। ऐसी रिपोर्ट SBI के हिसाब से सामने आई है। ठीक है जी, सो इसके साथ हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सब हमने कवर कर ली है, और अब हम बढ़ेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। जल्दी जल्दी आपको अब आंसर करना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए। विच फुटबॉलर होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू विन फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी बोथ एज अ प्लेयर एंड अ कोच? यानी कि किस फुटबॉलर को एक खिलाड़ी और कोच के रूप में फीफा विश्व ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? कोच ऑल्सो एंड खिलाड़ी ऑल्सो के तौर पे उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। कौन है इनमें से? याद किया था हमने कि गालो भाई इनका नाम, तो क्योंकि ये बहुत यूनिक इंसान है, मारियो
Zagallo, Mario Zagallo. All right. Which players were honored with Major Dhyanchand खेल रत्न अवार्ड 2023? ठीक है, ईयर भी लिखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 निम्न में से किन खिलाड़ियों को दिया गया है या उससे इनको सम्मानित किया गया है? कौन थे हमारे बैडमिंटन डुओ? बिल्कुल, तो चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रानकी रेड्डी। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो हिट विच कंट्री? ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो जो था उसने कौन सी कंट्री पे अपना इंपैक्ट डाला है? सो अफ्रीका की कोई कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, बताइए। आंसर इज मैडागास्कर, वेरी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑथर्ड द पोएट्री कलेक्शंस अंगनैया एंड जीवनदायिनी गंगा? अंगनैया और जीवनदायिनी गंगा कविता संग्रह किसने लिखे थे? और इनका हाल ही में निधन भी हुआ था, पीएम साहब की तरफ से शोक संदेश भी आया था। कौन है इनमें से? उनका नाम ऑब्वियसली पंडित हरिराम द्विवेदी जी। आप ऑप्शन हटा करके भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में चेंज है भाई, विच स्पेस एजेंसी नहीं आएगा, विच कंट्री लिखो, और मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ जापान, देन यूरोप तो नहीं लेते हम, चलो रशिया लेते हैं यहाँ पे, ऑलराइट, देन अमेरिका यानी यूएसए ले लीजिए और इंडिया ले लीजिए। अब आप आंसर कीजिए, ठीक है, ये चेंज मैंने किया है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च पेरेग्रीन 1 मून लैंडर मिशन? यानी कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया? इन चारों में से कौन सा देश है? ABCD, आंसर क्या हो जाएगा? USA, C विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए, एंड ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। एंड द क्वेश्चन इज फॉर 2023 हाउ मेनी स्पोर्ट पर्सन्स रिसीव द अर्जुना अवार्ड? अर्जुन अवार्ड जो है वो टोटल कितने लोगों को 2023 के लिए दिया गया था हाल ही में? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। आई रियली होप जो भी पढ़ाई समझ में आ गया होगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जल्दी मिलते हैं। PDF की जानकारी मैंने आपको दे दी है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो परचम का जो ऐप है, परचम ऐप, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये PDF मिल जाता है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। जल्दी मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।